महालक्ष्मी के पास से धोबी घाट। यहाँ की एक बहुत खास बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। धोबी घाट का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एक घर है। क्या नाम है? नायरा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? इसमें आया नहीं तो वो शादी नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ताज होटल। इनने आते से ही बोला बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले पानी पी लो आप। और ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। Where are you from? I'm from Switzerland. दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर लॉन्ड्री, और ये है उसका मेन गेट। ये कहानी है धोबी घाट की और उन हाथों की जो खुद तो पूरे शहर को साफ रखते हैं लेकिन कभी सुर्खियों में नहीं आते। महालक्ष्मी के पास से धोबी घाट दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर लॉन्ड्री माना जाता है। इसकी शुरुआत 1890 में हो गई थी। आज भी यहाँ हजारों धोबी लाखों कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं और प्रेस करते हैं। आपकी सुबह कितने बजे हो जाती है? काम कितने बजे सुबह सुबह तो 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं सब लोग। 4 बजे काम चालू कर देते हैं। और ये कपड़े कहाँ कहाँ से आते हैं? कपड़े पूरा बम्बई से आता है सारा। पूर्वा होटल है आपका, ये जिसमें आया नहीं तो वो नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ताज होटल। हाँ, ताज होटल। हाँ, वहाँ तो भी आता है। एक कपड़े धोने के आपको कितने पैसे मिलते रहेंगे? और एक कपड़े का रेट तो बहुत कम है अभी। अच्छा, 4 रुपए 5 रुपए है चादर का। आपका घर देख सकते हैं हम? मेरा घर? हाँ। हाँ देख सकते हो। क्यों कहाँ नहीं पे है आपका? हाँ वही घर है, देख लो। ये घर देखिए ये सब। आओ देख लो। आओ आओ आओ, जाओ जाओ देख लो। ये आपका भाड़े का घर है या खुद का घर है? खुद का है। खुद का घर है। और इसी में आप नहाते हैं, खाते सोते सब हाँ इसी नहाता बाहर। बहाते हैं और इधर ही खाना पीना सोना हाँ सब? हाँ। अगर ये भाड़े का रहता तो कितना भाड़ा इधर देना पड़ता? हमारा 7,000 8,000। 7,000 8,000 भाड़ा इतने से घर का। आपने जैसे बताया था कि आपके बेटे LLB कर रहे हैं तो हाँ। उनको पढ़ाना बहुत कठिन हो गया हाँ रहेगा। कठिन, हाँ। आप उनके साथ ही रहते नहीं हैं? नहीं, वो अपना फ्लैट लिया है अंधेरी बोरे वाले में। अच्छा, बोरे वाले रहता है वो फैमिली के साथ में। मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, इसमें नहीं लाया धोबी घाट में। ये यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स है। यहाँ पे कपड़े धुलते हैं और यहाँ पर आकर सूखते हैं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से बड़ी बड़ी मशीनें तो आ गई है, लेकिन अभी भी कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि धोबिया इस पे पटक के कपड़े धोते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं टाकी, और यहाँ पे कुल 720 टाकी है और यहाँ एक का भाड़ा 295 रुपीज है। और ये टाकी और धोबी घाट ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। ये जो बड़ा ड्रम सा देख रहे हैं इसे भट्टी कहते हैं। इसमें गर्म खौलता हुआ पानी रहता है जिसमें गंदे मैले कपड़े जाते हैं और वो दाग निकालते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कपड़े टाकी या फिर मशीनों में जाते हैं और धुलते हैं। तो आपका ये कपड़ा आने से लेकर उनके पहुँचाने तक का प्रोसेस क्या है? मिनिमम 1 डे लगता है। हाँ, और क्या क्या करते हैं आप उसमें? डिलीवरी वगैरह, केमिकल सब बहुत कुछ लग जाता है इसमें। इक्विपमेंट भी लगता है, मशीनरी रहना जरूरी है, मैन पावर भी रहना बहुत जरूरी है, वर्कर भी रहना जरूरी है। अच्छा, तो आप लोग ने धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाया या पुराने तरीके से आप अभी भी करते हैं? पुराना तरीका बोले तो हमारा दादाजी जो ग्रैंडफादर थे, ये हाँ। जो स्टोन आपको दिख रहा है, हाँ हाँ, ये हमारे ग्रैंडफादर जो है इनके ऊपर पहले पीटते थे कपड़े। मिनिमम हम लोग तो 15-16 ईयर से हम लोग मशीनरी यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग को ये खरीदना पड़ा है ना? लेकिन खरीदना पड़ा। कितने का आपको पड़ा ये? मुझे 2006 में 1,20,000 पड़ा। जब अभी के टाइम पे आपको 1 लाख का पड़ा? अभी ये कुछ 4 लाख तक जाएगा अच्छा, न्यू। तो अभी आप लोग ये सब पीट के कपड़ा धोना ऐसा छोड़ दिया है? अभी तो पीटना बंद। कुछ लेडीज कपड़े होते हैं हाँ। जो जेन्यून। कैसे चलता है बता सकते हैं? ये स्विच है ओनली मशीन, ये मोटर है ये वाला 5 HP का, बेरिंग वगैरह सब लगा हुआ है। और ये ड्रम है इसके अंदर ड्रम है। स्विच भी इधर दिया है, लेकिन हम लोग ने प्लास्टिक से कवर किया क्योंकि शॉर्ट मारेगा। इसका कपड़ा भी रेडी है। एक टाइम में 120-150 कपड़ा एक साथ में घूमेगा, हाफ एन आवर में जाएगा मिनिमम। 1 टाइम में 1 किलो सरफ, आला लगेगा, ब्लीच पाउडर लगेगा, बहुत कुछ डालना पड़ता है, जाके वाइट होएगा। और सफेद कपड़े और रंग बिरंगे कपड़े आप अलग अलग धोते हैं ना?
सब सेपरेट सब सेट। इंक्लूड सब मिक्स करेंगे तो कपड़ा खराब हो जाएंगे। महीने का अराउंड ऐसा वर्कर सब ये लोग छोड़ के भी एक आदमी को 30,000 तो बचता ही है। कपड़े धुलने और सूखने के बाद यही आते हैं प्रेस करने के लिए। यहाँ पे ही सारे जो है हमारे इस्त्री के काम हो जाते हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से काम करते हैं? यहाँ हमें हो गए 35 साल। 35 सालों से। कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज से। प्रयागराज से। इधर यही काम करने आए आप? पढ़ाई की बार अभी तक जॉब के लिए टहला बहुत, फौज देवता को तैयारी वारी की, नहीं मिला तो बस यही अपना स्त्री का काम आ गया, यही अपने को तो अच्छा लगा, अच्छा। इसलिए इसी में। मतलब पहले आपको फौजी में जाना था लेकिन फिर हो नहीं पाया इसलिए आप इधर काम हाँ कर। यहाँ पे ऐसे वायरें खुली पड़ी है, पूरा ऐसे बिखरा हुआ है, यहाँ की गंदी नालियाँ है जिसकी वजह से बच्चों, बूढ़ों या फिर जितने भी रहने वाले उनको कितनी सारी बीमारियां हो सकती है। इंडियन रेलवे ट्रेन्स में जो हमें चादर ओढ़ने दी जाती है वो भी इस धोबी घाट में ही धोने आती है। इस धोबी घाट की सबसे खूबसूरत तस्वीर सिर्फ सफेद कपड़े नहीं है, बल्कि यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं का हौसला भी है। हम अंदर आ सकते हैं? इनने आते से ही बोला बाद में करेंगे, लेकिन पहले पानी पी लो आप। हाय। ये कितने साल का है? 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। क्या नाम है इसका? कार्तिक। वो डर रहा है, अभी डर रहा है। डर रहा है। इतने से घर में 4 से 5 लोग सब लोग रहते हैं। इधर इनको खा के इधर ही इनको सबको एक साथ सोना रहता है। आप इधर क्या काम करते हैं? आप भी ऐसे वॉशिंग, हाँ वॉशिंग का काम है, इस्त्री का काम है। अच्छा, तो ये सारा मैनेज हो जाता है, खाना बनाना, वॉशिंग करना। हाँ। थकान नहीं होती पूरे दिन काम होती है करके? थकान होती है। ऐसा कोई तकलीफें वगैरह होती है? तकलीफ होती है, बारिश में होती है थोड़ा बहुत। पानी भर के ऐसे घर के अंदर आ जाता है क्या आपका? नहीं वैसे नहीं आता है, कभी कभी ज्यादा बारिश होता है, 4 से 5 दिन लगातार बारिश होता है, तभी आ जाता है पानी। अच्छा। कचड़ा की वजह से सब पूरा नाला भर जाता है, तो हाँ। पानी चढ़ जाता है, तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो हमने देखा कि बाहर ऐसे गंदी नालियाँ ऐसे खुली पड़ी है, तो वो लोग आते हैं साफ करने? आते हैं, साफ करने के लिए आते हैं, दवा मारने के लिए आते हैं बराबर। अच्छा, मतलब टाइम टू टाइम होता रहता है होता ना? रहता है। यहाँ पे ऐसे काम करते हुए कुछ हादसे वगैरह हो जाते हैं? हाँ, वो मशीन है ना, चक्की है, उसको भरते टाइम कभी कभी कपड़ा उल्टा पुल्टा लग जाता है। हाँ। तो फिर मतलब हाथ में लगने का डर रहता है। धोबी घाट में कुल 200 से ज्यादा फैमिलीज रहती है और घाट के ठीक सामने इनके छोटे छोटे घर है। ये दिन में इनका वर्क प्लेस रहता है और रात में फिर घर बन जाता है। ये धोबी घाट सिर्फ काम की जगह नहीं बल्कि घर है। जैसे हम हमारे घर सजाते हैं वैसे इन्होंने भी अपने घर ऐसे पौधों से सजाए हैं। आपका ऐसे घर के काम के साथ साथ ये सारा काम हो हाँ, जाता ये है? सारा मैडम? काम, घर का काम भी, खाना पीना बनाओ और ये इस्त्री बनाओ, कपड़ा सुखाओ। और इधर शौचालय की व्यवस्था कैसी है? बाहर जाना पड़ेगा, इधर ही घाट में जाना। अच्छा, और उधर पैसे भी आपको देने पड़ते हैं या फ्री है? नहीं 2 रुपए से। 2 रुपए आपको हर बार जाने का देना पड़ता है। हाँ। के बच्चे 3 बच्चे क्या करते हैं? 3 जन बड़ा हो गया, पढ़ रहे हैं। अच्छा, तीनों बड़े हो गए, पढ़ हाँ। रहे हैं। आप मतलब आपसे हो जाता है उस पैसे बच जाते हैं पढ़ाना, क्योंकि आज के महंगाई के जमाने में अभी पैसे बचते नहीं है ना? नहीं बचता, वो लोग को पैसा हाँ। ये लेके पढ़ाई किया था। साल में ऐसा 1,00,000-1.5 लाख खर्चा करके उसका लोग को पढ़ाई किया। तो ये इतने से घर में आप सब 5 जन रहते हैं? नहीं, अभी बच्चे लोग तो पढ़ाई के लिए अभी हॉस्टल में रहता है। अच्छा। हम लोग तीनों, एक जन रहेगा, हम लोग दोनों। अच्छा, आप 2 जन ये वाले घर में रहते हैं, हाँ। इधर ही खाते हैं, सोते हैं? बच्चे उधर सोते हैं, हम लोग इधर से। दिन भर पानी और केमिकल्स में काम करने वाले हाथ कल को कुछ बड़ा बनने का सपना देखते हैं। मॉडर्न लॉन्ड्री और टेक्नोलॉजी ने काम करने का तरीका तो बदल दिया, लेकिन उनकी जिंदगी आज भी वैसी की वैसी ही है। ये वही कपड़े धोने वाले हाथ है जो कल के डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट को तैयार कर रहे हैं। क्या नाम है? नायरा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 1 2 3? 3? अरे बाप रे, बड़े हो के क्या बनना है? पुलिस बनना है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं 4th में। 4th में पढ़ता है। नाम क्या है? तेजस। तेजस। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर, पुलिस। अभी तो डॉक्टर बोला तूने।
मैं पुलिस बन पुलिस बनेगा, और पुलिस बन के क्या करेगा? चोर को पकड़ूंगा। और चोर को पकड़ के क्या करेगा? जेल में डालेगा। बाय। आप भी इधर काम करते हो? यस। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो आप अभी? मेरा तो बीए कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है? बीए फाइनल हो चुका बीए फाइनल हो चुका है? है। यस। ओह, आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हो? यस। अच्छा, कॉलेज। इधर मेरी दीदी और जीजा जी रहे। अच्छा, दीदी जीजा जी के साथ आप इधर रहते हो। और ये क्या कर रहे हैं अभी? ये मार्चिंग कर रहे हैं ये मार्किंग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे पहचान रहती है कि किसका कपड़ा है, इससे मिक्स नहीं होता है। मतलब ये कैसे, कौन सा मार्किंग किस लिए रहता है, थोड़ा बता सकते हो? मार्किंग तो इसलिए रहता है कि जैसे कहीं होटल का कपड़ा होता हाँ। है, किसी के घर का कपड़ा होता है, तो इसलिए होता है कि होटल वाला उसके घर पे ना जाए और घर वाला उसके होटल पे ना जाए, इसीलिए हम लोग मार्चिंग करते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक घर है। इसी का उनको 2000 रुपए हर महीने भाड़ा देना होता है। यहीं पे वो खाना बनाते हैं, खाते हैं, कपड़े भी रखते हैं और सोते भी हैं। धोबी घाट में आपको बहुत सारा कचरा दिख रहा होगा, लेकिन बीएमसी के कर्मचारी आते हैं हर 2-3 दिन में और साफ सफाई करते हैं। यहाँ की एक बहुत खास बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, धोबी घाट का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है और ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे लोग अलग अलग देशों से घूमने आते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे ही उनका अनुभव। Where are you from? I'm from Switzerland. Okay, what's your experience about Dhobi Ghat? My experience, it's really big, so I'm really surprised how they managed which clothes is from which company or from which hotel or from which person. So yeah, that is really surprising for me. बदलते वक्त के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आई, लेकिन धोबी घाट ने अपनी पहचान और वजूद कभी नहीं खोया। कपड़े साफ करते करते इन हाथों ने सिर्फ दाग नहीं मिटाए, बल्कि पूरे शहर की कहानियां संभाली है। हर सफेद चादर के पीछे किसी की मेहनत, किसी के सपने और किसी की पूरी जिंदगी है। यही थी हमारे आज के धोबी घाट की कहानी।